बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से रोज़ाना हर कोई कुरान पाक पढ़ता है। कोई समझ के पढ़ते हैं, कोई गौर से पढ़ते हैं, कोई फ़िक्र से पढ़ते हैं। हमें पता चलता है कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कि कुरान पाक में तो तमाम जहानों के राज छुपे हुए हैं। इसे समझ कर पढ़े तो फिर समझ आती है कि हमें तो दीन बड़ी आसानी से मिल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशें आईं दीन फैलाने के दौरान, और आपसे पहले जितने पैगंबर आए उन पर भी आजमाइशें आईं। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये नेमत बहुत आसानी से मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अब डिमांड क्या है कि हमारे पास ये दीन आ चुका है, तो हमने अब कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। और जिन लोगों की सोच ये होती है कि हम पहले अपने दुनियावी काम कर लें, हम अपने दुनियावी मसाइल हल कर लें, फिर दीन सीखेंगे, अभी हमारे पास वक्त बहुत है, लेकिन ये सोच उनकी गलत है। ज़रा सोचिए कि क्या पता कब क्या हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कहीं अचानक से हमारी मौत वाक़ई हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। हम दुनियावी कामों में उलझे हुए हैं। दुनियावी काम तो कभी ख़त्म नहीं होने, हमारे उज़र तो कभी ख़त्म नहीं होने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ बुला रहे हैं। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून, कि लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो बड़ी गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यानी सब लोगों के लिए उनका हिसाब बहुत करीब आ गया, इसके बावजूद उन्हें कुछ फिक्र ही नहीं, बल्कि वो भारी गफलत में पड़े हुए हैं। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्ली आमिन मर्रा औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो हर साल 1 या 2 मरतबा आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी वो ना तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं। दुनिया के मुहासबे के फ़ौरन बाद मौत की सूरत में मुहासबा पेश आएगा। फरिश्ते कुफ़ार की जानें निकालते हुए ये कह रहे होंगे, अहरिजू अनफुसकुम अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तकूलूना अलल्लाहि गैरल हक्की व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे। मौत के बाद कब्र के सवाल जवाब की सूरत में मुहासबा, और आखिर में क़यामत के दिन हिसाब होगा। हिसाब के लफ्ज़ में ये तमाम मुहासबे शामिल हैं, मगर यौम हिसाब के तौर पर क़यामत का दिन मशहूर है। इसीलिए अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ सिर्फ इसी का ज़िक्र किया है। हकीकत यह है कि हिसाब के तमाम मरहले बिल्कुल करीब हैं। हिसाब की कुछ सूरतें तो ज़िंदगी में ही हर रोज़ पेश आती रहती हैं। फिर मौत के कुर्ब में किसी को शक नहीं। रही क़यामत तो अगरचे वो लोगों को दूर दिखाई देती है, मगर आने वाली चीज़ करीब है। हाँ, कितने इंतज़ार के बाद आए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नहुम यरौनहु बाईदन व नराहु करीबा, बेशक वो उसे दूर ख्याल कर रहे हैं, हम इसे करीब से देख रहे हैं। इस लिहाज से यौम हिसाब बहुत करीब आ गया कि दुनिया की मुद्दत का अक्सर हिस्सा गुजर चुका। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, बल्कि क़यामत ही आएगी। तो हमें खूब तैयारी करनी है आखिरत की, अल्लाह के सामने पेश होने की, शर्मिंदगी से बचने की, अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। जैसे अल्लाह हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी
سب غفلتیں دور فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، ہمیں ہماری دنیا ہماری آخرت کے لیے بہترین کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔